नमस्कार। काफी बातों के सिलसिले में फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आजकल सोशल मीडिया में हो, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में हो या फेसबुक के पेज में हो, रोज किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए ग्रुप के सारे सदस्य RIP लिखते रहते हैं। मगर आज मैं किसी व्यक्ति की आत्म शांति के बारे में आपसे बात नहीं करने जा रही हूँ। हम सब यह भली भांति जानते हैं कि RIP का अर्थ है रेस्ट इन पीस, मगर मैं इस अब्रिवेशन को एक नए दृष्टिकोण में देखने का प्रयास इस वीडियो में कर रही हूँ। RIP अब्रिवेशन को 3 भिन्न भिन्न अर्थों में समझने की कोशिश करेंगे। उनमें पहला है रिपेयर इफ पॉसिबल। हमारे घरों में अक्सर मिक्सर ग्राइंडर, फ्रिज, AC जैसी अनेक वस्तुएं समय समय पर खराब हो ही जाती है। तब हम उन्हें तुरंत फेंक नहीं देते, बल्कि उन्हें रिपेयर करवा कर उनका उपयोग करते रहते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट बिगड़े हुए मानवीय रिश्तों में भी हम लागू कर देख सकते हैं। साधारणतः मित्रों व रिश्तेदारों के बीच में अनबन के कई कारण होते हैं। उनमें ज़्यादातर आर्थिक विषयों से संबंधित, वैचारिक भिन्नताओं से संबंधित और कभी केवल ईगो यानी अहम के कारण भी अनेक मनमुटाव बढ़ते जाते हैं। कभी कभी ये मनमुटाव तीव्रतम हो जाते हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। दोनों अपने विचारों को सही और दूसरे को गलत साबित करने का अहम या ईगो के बल पर खड़े रहते हैं। दोनों में से एक भी एक कदम पीछे लेकर बिगड़े हुए रिश्तों को रिपेयर करने का प्रयास करता है तो तब संबंध फिर से पुनर्जीवित हो उठेंगे। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है, दोनों में से एक की मौत हो जाने तक वे उस बात पर टिके रहते हैं। कभी कभी एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही लोग बहुत भावनात्मक होकर बिछड़े व्यक्ति की शोक सभा में जाते हैं। उधर उसके अच्छे गुणों का बखान करते हुए अपना दुख प्रकट करते हैं। यहाँ अत्यंत दुख देने वाली बात यह है कि अगर हम किसी के मरने से पहले उनके अच्छे गुणों को समझने की चेष्टा करेंगे तो मानवीय संबंध और भी दृढ़तर होंगे। RIP का दूसरा कॉन्सेप्ट है कि रिप्लेस इफ पॉसिबल। जिस व्यक्ति के साथ आपका मनमुटाव हो गया है, किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में गुस्सा है या तिरस्कार भावनाएं हो सकती हैं, तनिक अपना मन शांत करके उस व्यक्ति के साथ बिताए गए अनेक ऐसे अनमोल क्षणों को याद कीजिए। उस व्यक्ति के साथ आपके सुखद क्षण आपके विचारों को बदलने में सहायता करेंगे। उस व्यक्ति के नज़रिए से बात को समझने की चेष्टा आपको करना होगा। अंग्रेजी में इस भावना को एम्पैथी कहते हैं। उस व्यक्ति के प्रति नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से रिप्लेस करके तो देखिए, बिगड़ी स्थिति अपने आप बन जाएगी। अब हम RIP का तीसरा कॉन्सेप्ट देखें कि रेस्पेक्ट इफ पॉसिबल। कभी कभी आपके हितैषी आपको ठीक करने के प्रयास में आपको कुछ कह देते हैं या बिन मांगा सुझाव भी देते रहते हैं। किसी को अपने बारे में आलोचना यानी क्रिटिसिज्म सुनना पसंद नहीं होता है। प्रतिक्रिया में वे उस व्यक्ति को भला बुरा कह देते हैं या उस व्यक्ति से दूर रहना शुरू कर देते हैं। तनिक ठंडे दिल से उस व्यक्ति की भावनाओं को रेस्पेक्ट इफ पॉसिबल कॉन्सेप्ट के तहत देखते हैं तो मन में उठी नफरत की भावना अपने आप प्यार में बदल जाती है। उस व्यक्ति के उद्देश्य को अगर आप जानकर उसके द्वारा दी गई सूचनाओं को रेस्पेक्टफुल यानी गौरव के साथ स्वीकार कर देखेंगे तो आपको अच्छे मार्गदर्शन करने वाले शुभचिंतक भी मिल जाएंगे।
अब तक आरआईपी का अर्थ एवं प्रयोग किसी व्यक्ति की आत्मशांति के लिए मात्र प्रयोग में लाते रहे हैं, मगर किसी व्यक्ति से हम संबंध रखते हैं, वह हमारे मित्र हो, रिश्तेदार हो या परिचित व्यक्ति भी क्यों न हो, उसके जीते जी उसके साथ बिताए अनमोल क्षण, उसके अच्छे गुणों को पहचान कर उन्हें तारीफ देने वाले क्षण, उसका मन पसंदीदा उपहार उसके हाथ थमाने वाला क्षण, उसके साथ बिताया हुआ क्वालिटी टाइम में अधिक मायने रखता है। मैं सोचती हूँ कि कोई मरने से पहले उसके जीवित काल में ऐसे अनमोल क्षणों का आस्वादन करता है, उसका जीवन आत्म शांति से भर जाता है। ऐसी अनमोल यादें धरोहर के रूप में वह अपने साथ में ले जाएगा। आरआईपी का नया कॉन्सेप्ट्स केवल मनुष्यों के बीच संबंध नहीं जोड़ते, बल्कि विभिन्न देशों के बीच में उत्पन्न दरारों को भी ठीक करने का सामर्थ्य रखते हैं। जहाँ जहाँ आप रिपेयर, रिप्लेस या रेस्पेक्ट के साथ समस्याओं को सुलझा सकते हैं, वहाँ वहाँ प्रयत्न कर तो देखे। तो आरआईपी कॉन्सेप्ट सिर्फ मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि जीवन काल में प्रयोग में आने वाला सिद्धांत बनकर शांति स्थापन कर सकता है एवं विश्व शांति की गूंज में योगदान कर सकता है। तो चलिए बिगड़े हुए मानवीय रिश्तों को पुनर्जीवित करते हुए आगे बढ़े। तो गर्मा गर्म कॉफ़ी हाथ में लेकर सोचिए कि आप कौन सी रिश्ते को आज रिपेयर करना चाहते हैं। अच्छे काम में देरी कैसे? अपना फ़ोन उठाइए और आरआईपी का नया कॉन्सेप्ट लागू करें। अगले हफ्ते एक नया विषय के साथ मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए जनाब। धन्यवाद।